So hello everyone, welcome to the channel. So guys, today's topic is black box testing and white box testing. मतलब different between black box testing and the white box testing. Okay, so basically ये होता क्या है black box और white box testing के बीच में आज हम different between जानने वाले हैं, जो कि बहुत important topic है RGB का. So जो first point है वो तो सीधी बात है कि definition ही आएगी. In this testing method, the tester doesn't have any knowledge about the code and the program and the functionality of the software. जो black box testing होता है ना, जो black box testing होता है, उसके अंदर जो हमारा जो टेस्टर होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, उसको जो है फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर में जो फंक्शनैलिटी है, जो प्रोग्राम है उस सॉफ्टवेयर का जो यूज़ किया गया है सिस्टम के लिए, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है. वो एक अलग ही बंदा होता है जिसको मतलब कि अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है. वो सिर्फ एक टेस्टर होता है जो कि फंक्शनैलिटी को चेक करता है. उसको फंक्शनैलिटी के बारे में नॉलेज नहीं होता, पर वो सॉफ्टवेयर को सिर्फ टेस्ट कर रहा होता है. ठीक है, सो उसको ना जो है प्रोग्राम और जो कोड है उसकी नॉलेज नहीं होती. ठीक है, वही क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? In this testing method, the tester have fully knowledge about the software, whether it is code or the functionality or program of a software. White box testing ऐसा टेस्टिंग मेथड होता है, एक ऐसा टेस्टिंग प्रोसेस होता है या मेथड होता है जिसके अंदर जो हमारा टेस्टर होता है, जो टेस्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर को, उसको फुल्ली नॉलेज होता है अबाउट द सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर के बारे में टोटली नॉलेज होता है कि उसमें कौन से प्रोग्राम यूज़ किए गए हैं, कौन से लैंग्वेजेस यूज़ किया गया है, कैसी कैसी फंक्शनैलिटी और सॉफ्टवेयर की उसको टोटल नॉलेज होता है. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज ये वाला कि जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या कहा गया है? इन दिस टेस्टिंग मेथड द प्रोग्रामिंग कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज हिडन एंड नथिंग इज नोन अबाउट इट. मतलब अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो इसमें जो टेस्टर होता है उसको क्या होता है, प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता ब्लैक बॉक्स के अंदर. तो वही बताया गया है कि इस वाली टेस्टिंग मेथड के अंदर जो प्रोग्रामिंग कोड होता है वो एक तरीके से हिडन होता है. उस सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग कोड होता है ना वो हिडन होता है एंड नथिंग इज नोन अबाउट इट. और उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं होता. वो जो टेस्टर होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता. हिडन से क्या मतलब है कि वही की मतलब उसे नहीं पता है से क्या मतलब है, उसको बताओगे तो पता चलेगा ना, पर इस एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे वो हिडन होता है उसको. अच्छा, आपने जो है सोर्स कोड के बारे में सुना होगा. जैसे ऐसा कहा जाता है ना, जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मैं सिर्फ उसको ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको अगर मैं दिखा दूं, ठीक है, सिर्फ उसका इंटरफेस दिखा दूं तो उसको उतना ही दिखेगा. कैसा इनपुट आउटपुट है, सिर्फ उसको उतना ही दिखेगा कि यहाँ से इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, सिर्फ उसको इतना ही दिखेगा. उसको अंदर का कोड दिख रहा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि वो सोर्स कोड है, वो सिर्फ मेरे पास है. ठीक है, अगर मैं उसको बताऊंगा उस कोड के बारे में कि वो कैसे यूज हुआ है, नहीं हुआ है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे यूज की है, तो उसको पता चलेगा. ठीक है, अगर मैंने उस कोड को हिडन रख दिया तो वो सामने वाला क्या है, मैं उसको बोलूंगा एक काम करते कि यहाँ पे ईमेल वगैरह का दिख रहा है तो एक काम कर ईमेल वगैरह डाल दे. तो उसने क्या किया, सिर्फ इनपुट की दिया और आउटपुट ले लिया. एक तरीके से क्या किया, टेस्ट करके देख लिया, जज करके देख लिया मेरे सॉफ्टवेयर को, और तो कुछ नहीं किया. उसको सोर्स कोड के बारे में तो पता ही नहीं चला. ठीक है, अब जो यहाँ पे है, इन दिस टेस्टिंग मेथड द प्रोग्रामर और द टेस्टर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द इंटरनल प्रोग्रामिंग कोड. ठीक है, इंटरनल प्रोग्रामिंग कोड के बारे में जो है पूरी तरीके से नॉलेज होता है, कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोग्रामर और टेस्टर, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है ना प्रोग्रामर, यहाँ पे जो टेस्टर होता है ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, वो प्रोग्रामर ही टेस्टर होता है. ठीक है, प्रोग्रामर ही टेस्टर होता है और उसको पूरी तरीके से नॉलेज होता है इंटरनल प्रोग्रामिंग के अंदर कि SRS डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा नॉलेज होता है कि उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट यूज़ हुई है, कौन सी फंक्शनैलिटी उसमें यूज़ हुई है. अब ये चीज़ किसको पता होती है? ये चीज़ उसी को पता होती है ना जो उस प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहा होता है. भाई तुम सामने वाले को कितना भी बता दो, पर एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको इतनी आसानी से तो चीज़ें समझ में आ नहीं रही होगी. तो उसको फुली नॉलेज कब होगा? जब वो खुद उस चीज का पार्टनर होगा. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो जो प्रोग्रामर है वो ही खुद ही टेस्टर है, तभी उसको प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा नॉलेज है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर. ठीक है, सो यही है सेकंड पॉइंट. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दिस. ठीक है, ये है. ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज द
मोस्टली डन बाय द सॉफ्टवेयर टेस्टर। ठीक है, ये वही है कि ये जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर के थ्रू किया जाता है। ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर के थ्रू की जाती है। बट यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है ना, इसमें इट इज़ मोस्टली डन बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने वही कहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है आपका, ठीक है, वही क्या होता है, आपका टेस्टर होता है। जो आपका डेवलपर होता है ना, वही आपका क्या होता है, टेस्टर होता है। तो ही तो उसको पूरी नॉलेज होती है उसके बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनर और इंटरनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, नाउ black box testing and white box testing, again the next point, it is less time consuming. It is less time consuming and it is a more time consuming. It is also called a closed testing. इसको closed testing भी कहा जाता है. It is also called a clear box testing. इसे clear box testing भी कहा जाता है. ठीक है, okay. So the next point is no knowledge of the programming is required in a black box testing. ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो हमारा जो मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, इसमें वो जो टेस्टर होता है सिर्फ इनपुट देता है और आउटपुट निकाल देता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या यूज़ हुआ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि प्रोग्रामिंग कौन सी यूज़ हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बंदा टेस्ट कर रहा है, अगर उसे प्रोग्रामिंग नॉलेज ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब हैं, हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जबकि वो सब HTML CSS इन सब चीज़ों मतलब हम कोई सा वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसमें ईमेल मांगता है, पासवर्ड मांगता है, लॉगिन मांगता है, वो सब तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही बनी होती है। वो तो वेब डिज़ाइनिंग से ही बनी होती है। हमको क्या वेब डिज़ाइनिंग आती है? मतलब हर किसी को थोड़ी ना आती है, तो भी तो वो करते हैं ना। तो वो एक तरीके से क्या करे, टेस्ट ही करे, मतलब एक तरीके से इनपुट दे रहे, अपना आउटपुट ले रहे। तो इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की कोई नीड पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चूंकि डेवलपर खुद ही टेस्ट कर रहा होता है, वो खुद ही एक टेस्टर होता है, तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स उसके पास होगा, क्योंकि वो ही टेस्ट ही कर रहा है। नो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जो हमारा जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज था, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग की नीड नहीं है, कि हमें प्रोग्रामिंग जो है उसकी नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर यहाँ पे हमें कुछ दिक्कत पड़ी, तो हमें उस प्रोग्रामिंग नॉलेज से, हम अगर वो डेवलपर है, उसको पता है, तो वो डेवलपर ही है, उसने ही बनाया है, तो कुछ दिक्कत होगी तो वो खुद ही क्या करेगा, उसका जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको और ज़्यादा मतलब ठीक करने की कोशिश करेगा, खुद से ही कर लेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट वेल सुटेबल फॉर द एल्गोरिदम टेस्टिंग। जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है ना, ये सुटेबल नहीं होता एल्गोरिदम टेस्ट करने के लिए। बट जो यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, इट इज़ वेल सुटेबल एंड रिकमेंडेड फॉर द एल्गोरिदम टेस्टिंग। इट इज़ उसके बाद नाउ हेयर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द हायर लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये जो होता है ना, हायर लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, अच्छा होता है। और इट इज़ जनरली एप्लीकेबल फॉर लो लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, ये हाई लेवल के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लो लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स है हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जो हमारा इसका टाइप्स है वो है पाथ टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का। सो इतना ही आज की वीडियो के लिए, थैंक यू।